एक चमचमाते शहर के बीचों बीच बसा था बेलमोंट विश्वविद्यालय, इज्जत और ख्वाहिशों की एक जगमगाती मीनार। उसकी कांच की ऊंची इमारतें आसमान को ऐसे छूती थीं जैसे कोई वादा कर रही हों, और उनके भीतर छात्र ऐसे चलते जैसे अदृश्य रैंप पर फैशन मॉडल हों। महंगे जूते फर्श पर चरचराते, हाई एंड हेडफोन्स में डूबे अमीर बच्चों की दुनिया अलग ही थी, और बाहर खड़ी गाड़ियों की आवाजें उनके जीपीएस से कहीं ज्यादा ऊंची थीं। इन्हीं चकाचौंध के बीच एक परछाई सा चलता था विजय, दुबला पतला, पीला चेहरा, कपड़े 2 साल पुराने, जूते घिसे हुए, पीठ पर लटकता बैग जैसे कई जमाने देख चुका हो। विजय चलता नहीं था, वह दीवार से सटा चुपचाप सर झुकाए सरकता था। उसकी खामोशी मजाक का निशाना बन जाती। अरे वो सेकंड हैंड, कोई फुसफुसाता, फिर भूखा रह गया क्या विजय? दूसरा तंज कसता, उसकी हड्डियों सी कलाई पर नजर डालते हुए। वह जवाब नहीं देता था, न इसलिए कि वह देना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसके गले में शब्द पत्थर बनकर अटक जाते थे। उसकी आवाज भी उसकी मौजूदगी की तरह हमेशा दबा दी जाती थी। विजय का जन्म ऐसे माहौल में हुआ था जहां सफलता की उम्मीद नहीं, बस जीने की कोशिश की जाती थी। उसकी मां रात को दफ्तरों की सफाई करती थी। पिता तो उसे याद भी नहीं थे। वो तभी छोड़ गए थे जब विजय ठीक से चल भी नहीं पाता था। स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम नौकरियों के सहारे वह बेलमोंट पहुंच तो गया, पर आत्मविश्वास अब भी दूर की चीज थी। एक दिन क्लास के बाद जब वह अपना पुराना नोटबुक समेट रहा था, तो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर श्रीमान वर्मा ने उसे बुलाया। तुम में गजब की समझ है विजय, कभी वाद विवाद क्लब में जाने की सोची है? विजय चौंका। मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता। वर्मा मुस्कुराए। तो फिर वही जगह है जहां तुम्हें होना चाहिए। विजय मना करना चाहता था, हर कोशिका कह रही थी नहीं, लेकिन उसने सिर हिला दिया, और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। पहली बार क्लब में गया तो पाया कि वहां सब जोर जोर से बोलते हंसते आपस में मजाक करते अमीर बच्चे थे जो महंगे कोट पहने थे। विजय तो एक कोने में जाकर बैठ गया जैसे किसी ने उसे देखा ही नहीं। जब उसकी बारी आई बोलने की तो मुंह सूख गया, शब्द बिखर गए, लड़खड़ाए। उसके बाद वह 2 हफ्ते तक वापस नहीं गया। रात के एक सन्नाटे में लाइब्रेरी में उसे मलिक मिला, लंबा, आत्मविश्वासी और पहले बेलमोंट का सबसे मशहूर वाद विवाद करने वाला छात्र, जब तक एक दुर्घटना ने उसका करियर खत्म न कर दिया। तुम वही हो ना जिसके बारे में वर्मा सर ने बताया? मलिक ने कुर्सी खींचते हुए कहा। क्यों डर गए? मैं उनके जैसा नहीं हूं, विजय बोला। मैं वहां फिट नहीं बैठता। मलिक झुका। कोई भी पैदा होते ही आत्मविश्वासी नहीं होता। ये एक आदत है, एक मेहनत का फल। अगर चाहिए तो मेहनत करनी होगी। मलिक उसका गुरु बन गया। कोई नरम दिल वाला नहीं, बल्कि कठोर, सख्त और बिल्कुल वही जो विजय को चाहिए था। सुबह 5 बजे शुरू होती, कसरत के लिए नहीं, बल्कि बोलने के अभ्यास के लिए। मलिक उसे मुंह में कंचे डालकर बोलने को कहता, हर शब्द रिकॉर्ड करवाता, हर रुकावट पर ध्यान दिलाता। दोपहर वाद विवाद की तैयारी, रिसर्च और प्रैक्टिस में जाती, शामें पार्ट टाइम नौकरी में और रातें 4 घंटे की नींद में। थकान हद से ज्यादा थी, लेकिन विजय बदल रहा था। वो अब भी वही पुराने कपड़े पहनता था, लेकिन अब उनमें भी वह सीधा खड़ा होता था। विजय दोबारा क्लब में गया। इस बार कोने में नहीं बैठा। शुरुआत में सब हंसे जब वह लड़खड़ाया, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। पहली बहस हारी, दूसरी भी, तीसरी में करीब पहुंचा और फिर जीत गया। उसे कुछ अनपेक्षित साथी मिले, जैसे प्रिया जो कानून की छात्रा थी और उसकी रिसर्च स्किल्स से प्रभावित थी, और क्रिस जो खुद एक शांत स्वभाव का मगर तीखा सोचने वाला छात्र था। वे एक टीम बन गए, लेकिन हर कोई साथ नहीं था। डेरेक एक रईस खानदान का लड़का जिसके पास चमचमाती टेस्ला थी और जबड़ा किसी हीरो जैसा, हर बार उसे उसकी जगह याद दिलाने की कोशिश करता। सूट पहनने से कुछ नहीं होता विजय, वह हंसता। बस की बदबू तो अब भी साथ आती है। विजय कुछ नहीं कहता, बस और मेहनत करता। अंत में आया क्षेत्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता का दिन। विजय की टीम को कोई चांस नहीं दे रहा था। डेरेक की टीम तो पहले से ही विजेता मानी जा रही थी। ऑडिटोरियम में सन्नाटा था।
विजय का हाथ कांप रहा था जब वह माइक तक पहुंचा। उसने निगाहें उठाईं। सैकड़ों आंखें उसे घूर रही थीं। फिर उसे मलिक के शब्द याद आए, ऐसे बोलो जैसे पहले ही जीत चुके हो। दुनिया आत्मविश्वास सुनती है, गलती नहीं। और वह बोला, आग की तरह नहीं लेकिन गहराई से। उसने एक कहानी सुनाई, तथ्यों को भावनाओं से जोड़ा, तर्क को जुनून से जीवित कर दिया। उसकी आवाज डरी हुई नहीं थी, वह गूंज रही थी। जब परिणाम आया, विजय की टीम जीत चुकी थी। डेरिक चुपचाप बगल से गुजरा, पहली बार बिना कुछ कहे। इसके बाद दरवाजे खुलने लगे। एक नामी कानूनी फर्म में इंटर्नशिप, नेतृत्व के लिए एक छात्रवृत्ति, एक विश्वविद्यालय कार्यक्रम में बोलने का निमंत्रण, परिस्थितियों से ऊपर उठना। शीर्षक से विजय ने सैकड़ों लोगों के सामने माइक पकड़ा। मेरा नाम विजय है, उसने कहा। आवाज में मजबूती थी। मैं सोचता था चुप रहना मुझे बचा लेगा, लेकिन असल में वह मुझे छोटा बना देता था। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। लोग खड़े हो गए, तालियां बजाई। लेकिन असली इनाम वो नहीं था। असली इनाम था जब उसने अपनी मां को देखा, भीड़ में खड़ी, आंखों से आंसू पोंछती हुई। विजय कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। वह अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाता, स्कूलों में जाकर प्रेरणा देता। वह सिर्फ सफलता नहीं बल्कि सफर बांटता, अपनी हार, अपने डर, अपने बदलाव। वह कभी परफेक्ट नहीं बना, लेकिन वह ताकतवर बन गया। एक साल बाद वही बेलमोंट की गलियां थीं, वही कपड़े, पर अब छात्र उसे पहचानते, प्रोफेसर मुस्कुराते। एक दिन उसने एक नए छात्र को देखा, दुबला, घबराया हुआ, हाथ में घिसा हुआ नोटबुक। विजय उसके पास गया। सुनो, उसने कहा, कभी वाद विवाद क्लब के बारे में सोचा है? लड़का चौंका। मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। विजय मुस्कुराया। यही तो सही जगह है शुरू करने की। उस दिन विजय कोई ट्रॉफी या टाइटल लेकर नहीं लौटा। वह कुछ और कीमती लाया, उम्मीद। साबित किया कि तुम्हारी कीमत ना तो तुम्हारे कपड़ों से तय होती है और ना ही बैंक अकाउंट से। वह हर दिन, हर शब्द, हर मेहनत से बनती है, खुद तुम्हारे हाथों से। नतीजा यह है कि जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने पर तुली हो, तो हार मत मानो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर छुपी होती है। अगर तुम खुद पर भरोसा कर लो तो कोई मंजिल दूर नहीं। विजय ने यही सीखा और अब वही दूसरों को सिखा रहा है कि असली जीत ट्रॉफी नहीं बल्कि खुद को साबित करना है।